हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? नया साल, पहली वीडियो टॉप 5 की। देखते हैं कि इस साल के शुरू में कौन से ड्रामे हैं जो हमारे टॉप 5 में शामिल हैं। पामाल ख़त्म हो गया और नया ड्रामा शुरू होगा उसकी जगह। और बहुत से ड्रामे जो हैं वो अच्छे भी चल रहे हैं, कुछ डिसअपॉइंटिंग भी हैं। केस नंबर 9 भी ख़त्म होने वाला है। एक और पाकीज़ा स्टार्ट होने वाला है 14 जैन से, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हिबा बुखारी और दानिश तैमूर को हम दोबारा स्क्रीन पे देखेंगे। संजीवी आसिम ने उसे लिखा है और बाबर जावेद साहब ने उसे डायरेक्ट किया है। बहुत अरसे बाद वो एक डायरेक्ट कर रहे हैं ड्रामा। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट ऑल दीज न्यू प्रोजेक्ट्स। आई डोंट नो कि क्या हिबा और दानिश वाला ड्रामा जो है वो लॉन्ग सीरीज़ होगा या वो 8 PM का स्लॉट होगा और हमें कोई डिफरेंट कहानी देखने को मिलेगी, या ये भी लॉन्ग सीरीज़ की तरह बहुत सेंसेशनल किस्म का होगा। सो लेट्स सी। तो नंबर 5 पे हमारे पास है शरपसंद। और शरपसंद में 2 ट्रैजिक डेथ्स हो गई, जिसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। हफ्सा के लिए तो मुझे वाकई फ़ील हो रहा था, बिकॉज़ हफ्सा एक वो कैरेक्टर था जो मुझे अच्छी लगती थी। हफ्सा का कैरेक्टर, आई रियली लाइक्ड इट। आई लाइक्ड हर करेज, हर कॉन्फिडेंस, हर ग्रिट, कि वो कभी गिव अप नहीं कर रही थी। शी वाज़ गोइंग ऑन एंड इट वाज़ सैड टू सी व्हाट हैपेंड टू हर। दादी भी जो थी वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, बट आई थिंक उनको दुःख इतना हुआ बेटे की रियलिटी सुन के दैट शी पास्ड अवे। नंबर 4 पे हमारे पास है केस नंबर 9। केस नंबर 9 बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इस हफ्ते की एपिसोड्स जो हैं वो ड्रैग हो गई हैं और उनको ड्रैग नहीं होना चाहिए था। वो दोनों एपिसोड्स एक एपिसोड में आ सकती थी और इनफैक्ट लास्ट वीक ही ड्रामा ख़त्म हो सकता था। आई डू होप कि हमें केस जो है ना वो अदालत में भी जाके देखने को मिलेगा फाइनल वर्डिक्ट, बिकॉज़ अभी जो प्रोमो उन्होंने दिखाया उसमें नहीं है। तो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर ये नहीं हो। केस नंबर 9 में मज़ा भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड भी आप होते हैं कि हर ड्रामा जो है ना टुवर्ड्स द एंड वो आपके कमर्शियलिज़्म की नज़र लग जाता है। और मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेव द व्यूअर एक्सपीरियंस, जो मुझे इस बार लगा कि थोड़ा-सा हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। नंबर 3 पे हमारे पास है मेरी ज़िंदगी है तू। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड थी इस बार की। पहली वाली तो ओके थी, सेकंड वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ और आयरा ने काम्यार को छोड़ दिया और वो चली गई। उसके बाद बहुत सी बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आयरा को एक चांस देना चाहिए था। आई पर्सनली फ़ील दैट एज़ वेल। मुझे काम्यार का दुःख बहुत महसूस हो रहा था और हमें पता था कि ये होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जो उनका ब्रेकअप होगा, लेकिन शायद हम तैयार नहीं थे कि वो इस तरह का हमें दर्द भी फ़ील होगा। और अब नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या होने वाला, आई होप वो ज़्यादा कामयार के दुःख को बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करें और नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएँ कि कामयार क्या करेगा। क्योंकि मैंने कोई देखी है वीडियो जिसमें कामयार फिर मौलवी साहब को लेके जा रहा है, तो क्या वो अब फ़ोर्स करके शादी करेगा उससे? क्या होगा? आई डोंट नो, बट आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट दैट व्हाट्स गोना हैपन। और आयरा को सच्चाई कब पता चलेगी? जब उसको पता चल जाएगा कामयार को कि फारिया ने किया है, तो क्या वो आयरा के पास लेके जाएगा इन सब चीज़ों को? सो ये सब क्वेश्चंस हैं हमारे ज़हन में जो हमें बड़ा एक्साइटेड भी कर रहे हैं और वी आर वेटिंग फॉर द ड्रामा दिस वीकेंड। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, व्हिच इज़ शकील खान फॉर मोअम्मा। आई थिंक मोअम्मा एक वो ड्रामा है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, एंटरटेन भी लगता है और बहुत क्यूरियस भी करता है। और डायरेक्शन मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब उसकी स्पीड जो है ड्रामे की फ़्लो और उसका पेस जो है वो कहीं से भी बोरिंग नहीं है, बिल्कुल सही है। कहीं आपको एडिशनल चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती। एंड आई लाइक द वे ही प्लेज़ विद आवर इमोशंस थ्रू द म्यूज़िक, थ्रू द कैमरा एंगल्स एंड ऑल्सो थ्रू द एक्सप्रेशंस ऑफ द एक्टर्स जो काम कर रहे हैं, कि एकदम से कोई एक्सप्रेशन आता है सबा कमर के चेहरे पे और यू आर लाइक ओह, दिस इज़ व्हाट शी इज़ थिंकिंग। आई लाइक द स्मॉल डिटेल्स जो स्क्रीन प्ले की आई एम श्योर होंगी, जो कि डायरेक्टर ने ऑन स्क्रीन की हैं, कि वो एक पैरट है, बट द वे ही इज़ कैप्चरिंग एवरीथिंग। और बहुत से एंगल्स ना ऐसे लेकर वो ऊपर से आते हैं, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज एक पूरा व्यू आपको दे रहे होते हैं। और रादर देन ऐसे लेके जाने से जो एक बड़ा स्टैंडर्ड मोनोटनस आपका एक एंगल होता है, ही इज़ यूजिंग डिफरेंट एंगल्स। आई लाइक द वे ही इज़ डायरेक्टेड ऑल हिज एक्टर्स, वो बड़ा अच्छा है। कहानी की पेस को अच्छा मेंटेन किया हुआ है, उसको आगे लेके चल रहे हैं विदाउट मेकिंग अस बोर। और वो क्यूरोसिटी का एलिमेंट जो है ना वो उन्होंने उसमें बरकरार रखा हुआ है। बड़ा मुश्किल होता है कि एक नए जॉनरा का आप ड्रामा लेकर आएँ, लेकिन उसको इतने अच्छे से कर लें कि ऑडियंस बोर नहीं हो। एंड इस ड्रामे में देयर इज़ प्रोवोकेटिवनेस, देयर इज़ मिस्ट्री एंड देयर इज़ ड्रामा एज वेल। नंबर 2 पे है कफ़ील। कफ़ील की इस हफ्ते की दोनों एपिसोड्स, स्पेशली जो सेकेंड एपिसोड थी वो बहुत बहुत इमोशनल थी, बहुत ज़बरदस्त थी। आई थिंक बहुत एक अलग ही लेवल पे रिलेटेबल भी थी लोगों के लिए। और इवन दो दे से कि 90 में है ड्रामा, मुझे लगता है जो कुछ ज़ेबा के साथ हो रहा है आज भी बहुत सी लड़कियां उससे रिलेट कर पाएंगी, कि उनके माँ बाप उनको एक
छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दे देते हैं। तो ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है, उसके एंगल्स बड़े मज़े के आ रहे हैं और आप बहुत इमोशनल होते हैं, रोना आता है और रिलेटेबिलिटी के बहुत से पॉइंट्स नज़र आते हैं, नॉस्टैल्जिया आपको नज़र आता है, बहुत सी पुरानी चीज़ें आपको सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, वर्ड्स याद कराए जाते हैं। सो कफ़ील इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एट नंबर 2। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल, I want to mention two names. I couldn't come up with one name, which is of course Hania Amir, and the second is Sanam Saeed. So let's talk about Hania Amir. Hania Amir, I think, did an amazing job in मेरी ज़िंदगी है तू as Aira. मतलब जब वो गाड़ी में बैठी रो रही होती हैं, I loved her performance there. The way she, Aira tries to remember कि मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती है कि नहीं मैंने सही किया, फिर एकदम से उसको याद आता है कि काम्यार ने क्या क्या वायदे किए थे, काम्यार तो कह रहा था वो चेंज हो जाएगा, देन रियलिटी हिट्स हर। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इवन जब अपनी माँ के पास बैठी होती हैं, बाप के पास, और उसके गले लगती हैं, वो बोलती हैं तो और जब निकाह भी हो रहा होता है, द वे शी इज़ लुकिंग अराउंड, तो ये छोटे छोटे उनके एक्सप्रेशंस हैं, छोटी छोटी उनकी मूवमेंट्स हैं, जो आँखों की, चेहरे की, हर टोन, her overall expressions, which are communicating a lot of messages to us. And I really think Hania did a fabulous job as Aira in Meri Zindagi Hai Tu. The other person that I want to mention is Sanam Saeed as Zeba. वो क्या परफॉर्मेंस दी है सनम सईद ने उस सीन में, जब उनकी माँ आके उनको बोलती हैं, उनको कन्फ्रंट करती हैं कि मुझे पता है वो जामी था, एंड शी क्राइज, एंड उफ, वो जो टोन है ना, पूछ तो लेते हैं, उफ कितने एक्सप्रेशंस हैं उसमें। मैं अभी भी कह रही हूँ तो मैं इमोशनल हो रही हूँ, बिकॉज मैंने वो सीन देखा एंड आई थिंक सनम्स परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। द वो उतार चढ़ाव उनकी आवाज़ का, वो चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एंड आई वाज वंडरिंग हाउ डू दीज पीपल डू दैट, हाउ डू दे डिलीवर सच अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सनम की। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू बिलाल अब्बास खान एज काम्यार। Again, I think Bilal did such an amazing job. It was so much, it was so painful to watch him. He made us feel काम्यार's pain. वो जो टूटा है काम्यार, वो हमें उन्होंने दिखाया। And what I loved was that कहीं भी उन्होंने उसको एक हद से ज़्यादा नहीं लेके गए। There was no screaming, no exaggerated movements as such. Mostly throughout वो एक लेवल पे खेले। गाड़ी में जब जा रहे थे, एंड वो एंगल इतना अच्छा था कि वो शीशे में से नज़र आ रहे हैं हमें, वो रो रहे हैं, वो बहुत अच्छा एंगल था, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, एक्सप्रेशंस थे। फिर जब फारिया के पास पहुंच जाते हैं, वहाँ बैठे होते हैं, पूरा वक्त जो बात कर रहे हैं, एंड इतना एक आप रिलेटेबल लग रहा था आपको कि हाँ ये एक शख्स है जो रो रहा है, बस अपने दोस्त से बातें किए जा रहा है, एंड ही इज़ ड्रंक। आई रियली लाइक कि उन्होंने वो बिल्कुल ही ड्रंक की वो फॉर्म नहीं दिखाई कि जहाँ इंसान बिल्कुल अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, एंड ही कैन नॉट डू एनी थिंग, एंड ही इज़ टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। It's how his real self is coming out, which is sad, broken and questioning कि मैं तो चेंज हो गया था, फिर क्यों नहीं चीज़ें सही हुई, फिर वो मेरा एतबार क्यों नहीं कर रही, सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, इमोशंस थे, एक्सप्रेशंस थे, एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया था, कहीं भी आपको लग नहीं रहा था कि ओवर एक्टिंग है। सो ग्रेट जॉब। नंबर 1 पे हमारे पास है मुअम्मा। आई थिंक दिस ड्रामा इज़ so interesting. I hope it's going to change the way we are making dramas, the way we are writing stories, and एक्सपेरिमेंट करने पे लोगों को इंकरेज करे कि आप एक डिफरेंट कहानी लेकर आ सकते हैं। एज सच अभी तक कोई हीरो नहीं है, देयर इज़ ओनली वन पर्सन, जहारा जो है वो लेके चल रही है कहानी को आगे, और इतना मिस्टीरियस ड्रामा है। इट्स नॉट योर टिपिकल सास बहू और टिपिकल मोहब्बत वाला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसी कोई चीज़, बस एक औरत की कहानी है, और हमें ये मुअम्मा है कि उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ और वो अभी क्या कर रही है। तो बड़े मज़े का ड्रामा है। आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट, जो आज भी आएगा, देखते हैं अब क्या होता है। सो दैट्स ऑल, दीज आर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।